दादी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशू। और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और सुबह के बज रहे थे 6:30 और मुझे करनी थी दीपावली की सफाई की स्टार्टिंग, लेकिन रिद्धू उठ कर बैठ गया था आज बहुत जल्दी। क्या है कि रिद्धू थोड़े दिन से ना थोड़ा लेट उठ रहा था सो करके, तो मुझे लगा कि थोड़ा लेट उठेगा, लेकिन ये तो आज मेरे साथ ही उठ गया। मैं 6:30 बजे उठी, 7 बजे उठ करके बैठ गया और अब ना ये रोने लगा कि बस मुझे गोदी में ले लो। तो ना सो रहा था ना ही चुप हो रहा था, तो मैं इसको लेकर के थोड़ी देर गोदी में, मैंने कहा थोड़ा खुश हो जाएगा। तो बस इसको राजी करने के बाद मेरे को निकालनी थी, हाँ उतारने थे पर्दे, तो मैंने निकाली थी सीढ़ी निकालने के बाद ना रिद्धू देखो, रिद्धू को मिल गया है खेल और रिद्धू लग गया है खेलने में। अब इसको क्या, इसको तो बस खेल चाहिए होता है, चाहे कुछ भी हो। ये छोटी छोटी चीज़ों में भी खेल निकाल लेता और इस पर चढ़ना उतरना बड़ा खुश हो रहा था ये। और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कभी गिर जाए, बस पर क्या था ना कि इसका ध्यान रख रहे थे, मैं भी थी और घर पे परी भी थी, तो बस वहाँ पर अपने इसका ध्यान रखा। तो उसके बाद ना मेरे को डस्टिंग करनी थी, तो मैं लगी थी डस्टिंग करने में, पर्दे सारे उतार दिए, तो तब भी ना ये मेरे पीछे पीछे रहा। और मतलब ये मान के चलो पूरी सफाई इस बच्चे ने मेरे साथ कराई है, कुछ करना नहीं था इसको, लेकिन इसको ना मेरे साथ साथ बस सीढ़ी पर मेरे पीछे पीछे चढ़े रहना था। बस जब मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी तो ये बच्चा मेरे साथ साथ लगी रहा था, इसका काम करने का बड़ा मतलब इसे सीढ़ी चढ़ने का ज़्यादा शौक चढ़ रहा था। उसके बाद बारी आई थी रिद्धू के टॉयज समेटने की, क्योंकि रिद्धू के टॉयज ना इधर उधर फैले पड़े थे। रिद्धू जहाँ खेलता ना वहीं छोड़ देता, वहीं खेलता रहता, इधर उधर फेंक देता, उनको तोड़ देता। तो मैंने रिद्धू के टॉयज को साफ करके समेट करके रख रही थी, और बस रात हो गई थी या काम करते करते करीब 8 बज गए थे, तो पर्दे सूख करके आ गए थे। तो मैंने सोचा इतना ये मतलब खेल रहा है तो मैं फटाफट से इन पर्दों को और लगा देती हूँ। तो रिद्धू इधर उधर खेल रहा था तो मैं लग गई थी अपने पर्दे समेट कर पर्दे लगाने में। क्या है कि परी की छुट्टी चल रही थी, तो इस चक्कर में मेरे को ये था कि बस परी रहेगी साथ में, तो थोड़ा सा परी ध्यान कर लेती है इसका, देख लेती है। उसकी कंट्रोल में तो ये नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा ना वो ध्यान कर लेती है इसका, तो मुझे चिंता नहीं रहती कि मतलब उसको चोट लगेगी क्या करना। और देखो उसके बाद भी ना ये सीढ़ी पर चढ़ा चढ़ा फिर भी ना खुराफात अपनी कर ही रहा था। इसके हाथ में ना ये बोर्ड आ गया था बिजली वाला, तो ये इसमें लग रहा था। और बस यहाँ पर मैंने एक तरफ के पर्दे तो लगा दिए थे एक गेट के, अब पहुंची थी मैं दूसरी तरफ, और यहाँ पर मैंने पर्दे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरा रिद्धू ना नीचे से यहाँ पे मुझे परेशान करने लग रहा था, मुझे कुछ कह रहा था, बोल रहा था नीचे से। और मुझे तक ऐसा ना हो कभी मेरे हाथ से पाइप ही नीचे गिर जाए कुछ। देखो यहाँ पर भी इसके टॉयज रखे हुए हैं, इसके टॉयज ना सारे में फैले हुए हैं, तो मैंने बस जिनसे ही खेलता है ना वो टॉयज रख करके बाकी टॉयज ना दे दिए हैं। और मतलब यहाँ लेबर वाले के बच्चे रहते तो उनको भी दे दिए हैं, कुछ बच्चों को मतलब ऐसे ही दे दी कि भाई बच्चे खेल लेंगे, और बाकी जो इसके खेलने के लिए जिनसे अच्छे से खेलता है वो मैंने रख लिए। सबसे बड़ा काम क्या होता है कि मतलब ऊपर चढ़ना करना, तो उसमें थोड़ा डर भी लगता है मुझे, पर ये कि करना जब मेरे को ही तो मैं फटाफट से ना इस काम को खत्म कर देती हूँ। तो बस इसके भी पर्दे लग गए, तो ये वाला रूम तो मेरा ना रेडी हो गया था पर्दे लग करके, डस्टिंग वगैरह सारा कुछ होने के बाद। और बस उसके बाद ना हालत देखो इतनी खराब हो रखी थी, रात के ना 9:30-10 बज गए थे करते 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 करते। और अभी ये वाला कमरा तो मेरा मतलब ऐसे मतलब बेड वगैरह भी फैले हुए थे, क्योंकि ना रिद्धू के टॉयज़ों को समेट करके रखना था अभी। तो मैंने छाट तो दिए थे, इनको अलग अलग कर दिया था कि मतलब ये टॉयज़ खेलने के इसके रखने हैं और ये टॉयज़ को मतलब बेड में उठा करके रखने हैं। तो बस इसी के चक्कर में, और यहाँ पर ना परी और रिद्धू दोनों खेल रहे थे, तो मैं अपना बाकी दूसरे काम में लगी हुई थी कि अब ये दोनों खेल रहे हैं तो मैं अपना और काम कर लेती हूँ। क्या है ना कि रिद्धू को जब मैं दिख जाती हूँ ना तो फिर तो रिद्धू बिल्कुल रहता ही नहीं है, फिर तो उसको मम्मी ही चाहिए होती है। तो बस यहाँ पर रिद्धू ना अपने टॉयज से खेल रहा था, परी इसको मतलब इसका ध्यान भटका रही थी कि मेरे पास ना। जब पता है क्या होता है कि मतलब टॉयज रखे होते तब ये नहीं खेलता, अगर बाकी कोई बच्चा आ जाता है घर पे और उसके टॉयज को खेलता है तब ये बहुत ज्यादा खेलता है उनसे, बाकी वैसे खेलता नहीं। और अब यहाँ परी इसके साथ खेलने के लिए मतलब टॉयज वगैरह मांगे तो इनको छेड़ा था, वरना कितने टॉयज ऐसे इसने छू करके भी देखा। और उसके बाद पहुंच गए अपने पापा के पास। और बस वहाँ से उन्होंने इसको भेज दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी परेशान कर रहा था उनको। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास नहीं आए, क्योंकि मुझे लगानी थी रैक किया अच्छे से। ऐसा था ना कि जो सामान, कुछ सामान ऐसे थे जो इसमें बेकार होते तो वो सामान मेरे को फेंकने थे, और बाकी मैं इसमें लगी थी अच्छे से लगाने में। तो ये वहाँ पर भी आ ही गया था। अब ये मुझको तो इतना परेशान नहीं करता, लेकिन ये परी को बहुत परेशान कर रहा था। तो परी ना इसको बार बार ना मेरे पास भेजती, मम्मी के पास जाओ, मम्मी के पास। इसको क्या एक बार बस कहने की जरूरत थी, और ये ना मोबाइल के बिल्कुल सामने आके जब वीडियो बन रही थी तो उसके बिल्कुल एकदम सामने आकर खड़ा हो गया है। तो बस अब मैं ना इसी में लगी हुई थी। काम तो मेरा भी बहुत है, क्योंकि ये काम तो मतलब आज पहले दिन का ये काम था। उसके बाद ना मेरे को रैक लगानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसका सामान सारा ना बाहर फैला हुआ था। अगर मैं इसको बाहर खुला ऐसे ही छोड़ देती ना तो ना तो इस रैक को छोड़ता ना इसके अंदर का रखा हुआ सामान छोड़ता। तो मुझे ये लगा था भाई मैं सोने से पहले ना इसको लगा लेती, क्योंकि इसको ऐसे ही करते करते ना छोटा छोटा काम थोड़ा थोड़ा, कभी बीच में कुछ हो रहा था कभी बीच में कुछ हो रहा था, तो मुझे 12:30 ऐसे ही बज गए थे रात के।
और ये जब तक सोया नहीं था, जब तक मैं काम करूँ तब तक ये सोएगा नहीं। तो बस जल्दी से मैंने ना जितना सामान इसका निकाला था वो सब सामान इसके अंदर वापस से डाल दिया। तो अपनी वीडियो को मैं करती हूँ तो बस अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।